अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, उम्मीद है आप खैरियत से होंगे। अल्लाह ताला हम सबको अपने हिफ्ज़-ओ-अमान में रखे और हमें हर तरह की बीमारी से महफूज रखे। नाज़रीन, मेरे इस चैनल को सब्सक्राइब कर लें और बेल आइकन का बटन दबा लें ताकि मेरा और आपका राब्ता बहाल रहे। आज की इस वीडियो में हम बात करने वाले हैं एलर्जिक रिनाइटिस यानी नाक की एलर्जी या नाक की सोजिश के हवाले से। और इस वीडियो में मैं आपको बताऊंगा कि इस एलर्जी की वजूहात क्या होती हैं, उसकी अलामात क्या होती हैं, और फिर आज मैं आपको 4 ऐसी मेडिसिन बताऊंगा जो कि एलर्जिक रिनाइटिस के लिए बहुत ही ज़बरदस्त हैं, जिनसे बहुत जल्द ये मामला जो है वो ठीक हो जाता है, एलर्जी जो है वो कंट्रोल हो जाती है। तो इस वीडियो को एंड तक देखिएगा, इंशाल्लाह आपको ज़रूर फ़ायदा होगा। तो नाज़रीन, जहाँ तक एलर्जिक रिनाइटिस का तल्लक है, नाक की सोजिश का तल्लक है, नाक की एलर्जी का तल्लक है, तो ये होता ये है कि नाक हमारा जो इम्यून सिस्टम है वो बाज़-औक़ात ओवर एक्टिव हो जाता है, और ओवर एक्टिव होने की वजह से उन चीज़ों, उन एलर्जन से जिनसे उसे ज़्यादा रिस्पॉन्ड नहीं करना चाहिए, उनकी वजह से भी वो ज़्यादा जो है वो सेंसिटिव हो जाता है और रिएक्शन शो करता है। हमारा मुदाफ़ियाती निज़ाम जो है वो ज़्यादा हसास हो जाता है, और ये आम तौर पर डस्ट वगैरह से, जो पेट डेंडर होती है, जो घरेलू जानवर होते हैं उनके ऊपर जो छिलके से उनकी स्किन के ऊपर जो उतरते हैं उनकी वजह से हो सकता है, पोलन की वजह से हो सकती है। और जब ये इम्यून सिस्टम जो है हमारा बॉडी का, ये जब ये ज़्यादा हसास हो जाता है या हद से ज़्यादा ओवर एक्टिव हो जाता है, तो फिर ये नाक की अंदरूनी झिल्लियों के अंदर सोजिश पैदा हो जाती है इससे, और झिल्लियाँ जो हैं वो ज़्यादा सेंसिटिव हो जाती हैं। नाज़रीन, इसकी 2 अहम किस्में हैं। एक तो यह है कि सीज़नल एलर्जिक रिनाइटिस, जो कि मौसम जब चेंज होता है तो उसके बाद होते हैं। जैसे मसलन बहार के मौसम के अंदर फूल खिलते हैं, पोलन ज़्यादा उड़ते हैं, कटाई का सीज़न आ जाता है, ख़ज़ां का सीज़न होता है, तो वो एलर्जी जो एक सीज़न के साथ होती है तो उसको हम सीज़नल रिनाइटिस एलर्जन कहते हैं। उसके बाद एक होता है पीरियड एलर्जिक रिनाइटिस। पीरियड एलर्जिक रिनाइटिस जो होते हैं ये एक दायमी किस्म की एलर्जी होती है जो इंडोर चीज़ों से ज़्यादा होती है। जैसे घर के अंदर जो आपने जानवर रखे होते हैं उनसे हो जाती है, काकरोच वगैरह जो होते हैं उनसे हो जाती है, डस्ट माइट से हो जाती है। तो ये वो एलर्जी है जो मुश्किल रहती है, यानी दायमी होती है, और पूरा साल तकरीबन ये चलती रहती है। जहाँ तक इसकी अलामात का तल्लक है तो मरीज़ को छींकें आती हैं, उसकी नाक से पानी आता है, नाक में ख़ारिश होती है, सर दर्द होता है, थकावट महसूस करता है मरीज़, उसकी नींद पूरी नहीं होती। तो इस तरह के सिम्पटम जो हैं मरीज़ फ़ील करता है। अब हम बात करते हैं कि होम्योपैथिक इलाज जो है वो एलर्जिक रिनाइटिस के लिए कितना कामयाब है और उसका इलाज किस तरह किया जाता है। तो नाज़रीन, होम्योपैथी में 179 मेडिसिन ऐसी हैं जिनको हम एलर्जिक रिनाइटिस के लिए इस्तेमाल कर सकते हैं, और जो बहुत ही ज़बरदस्त फ़ायदा देती हैं, वेल प्रूव्ड हैं, और जिनको हम एक कॉन्फिडेंट के साथ और बैड इफ़ेक्ट्स के बगैर जो है उनको इस्तेमाल कर सकते हैं। तो सबसे पहली मेडिसिन जो है जिसका मैं यहाँ ज़िक्र करूँगा आज, वो है ब्रोमियम। नाज़रीन, ब्रोमियम जो है वो एलर्जिक रिनाइटिस के लिए बहुत ही ज़बरदस्त मेडिसिन है। इसके मरीज़ को छींकें बहुत आती हैं, बार बार आती हैं, मुसलसल छींकें आती हैं, और बड़े प्रेशर के साथ छींक आती है, शदीद छींक होती है। मरीज़ ज़रा भी डस्ट जो है उसको बर्दाश्त नहीं कर सकता, नाक से तेज़ाबी पानी जो है वो खारिज होता है, नाक में जलन होती है, नाक छिल जाती है मरीज़ की, और ठंडी, ज़रा सी ठंडी हवा लगती है तो छींकें आना शुरू हो जाती हैं। फिर ब्रोमियम की जो तकलीफ़ है वो गर्मी से ज़्यादा होती है, ये एक बात भी आपने याद रखनी है। और इस मेडिसिन को आप 30 पोटेंसी में इस्तेमाल कर सकते हैं। यानी इसका बेहतरीन तरीका तो ये है कि आधा कप पानी लें, उसमें 1 या 2 कतरे जो हैं वो ब्रोमियम के 30 पोटेंसी के डालें, और उसको अच्छी तरह हिला के उसमें से 1 टीस्पून आप ले लें। तो ये सुबह दोपहर शाम आप कर सकते हैं। इसके बाद जो मेडिसिन है वो है जलसीमियम। तो जलसीमियम जो है एक बहुत ही ज़बरदस्त मेडिसिन है एलर्जिक रिनाइटिस के लिए, नाक की सोजिश के लिए। इसमें भी छींकें बहुत ज़्यादा आती हैं, बार बार आती हैं, मुसलसल छींकें आना शुरू हो जाती हैं। और फिर इसमें एक और अहम इसका सिम्पटम है कि इसकी छींकें जो हैं वो अचानक स्टार्ट हो जाती हैं।
इसके नाक से भी तेज़ाबी पानी आता है जो गर्म महसूस होता है। फिर ये मौसम की तब्दीली की वजह से इसमें छींकें बहुत आती हैं, यानी बहार के दिनों के अंदर ख़ास तौर पे इसमें ज़्यादा मरीज़ को जो है ना एलर्जी का मसला होता है। इसलिए ये एनुअल एलर्जिक रिनाइटिस के लिए या सीजनल एलर्जिक रिनाइटिस के लिए एक ज़बरदस्त मेडिसन है। और फिर जरसीमियम का मरीज़ जो होता है इसको गर्मी से सुकून मिलता है, अगर वो चूल्हे के करीब या आग के करीब रहता है तो उसको सुकून मिलता है। अब इसके इस्तेमाल करने का तरीका ये है कि इसको भी आप 30 पोटेंसी के अंदर लें और आधा कप पानी के अंदर 1 या 2 ड्रॉप डाल के और उसको उसमें से अच्छी तरह उसको स्टीर करके उसमें से आपने 1 टीस्पून सिर्फ लेना है। ये दिन में 3 दफ़ा आप ऐसा कर सकते हैं। तीसरे नंबर पे जो मेडिसिन आ रही है उसको हम कहते हैं इलियम सीपा। इलियम सीपा मेडिसिन जो है ये एलर्जिक रिनाइटिस की टॉप की मेडिसिन है। लेकिन जो ख़ास बात आपने याद रखनी है, जो चीज़ ख़ास तौर पे इसमें देखने वाली है वो ये है कि खुली हवा से ज़रा सी मरीज़ को ठंडी हवा लगती है तो उसको ठंडी हवा से इसको सुकून महसूस होता है। मरीज़ गर्मी से और बंद कमरे में जाने से इसकी तकलीफ़ बढ़ जाती है। हालांकि जैसे आर्सेनिक में हम देखते हैं कि वो मरीज़ को ज़रा सी ठंडी हवा लगती है तो छींकें आना शुरू हो जाती हैं और ठंडक से उसको तकलीफ़ ज़्यादा होती है। लेकिन इसमें उसके अपोजिट है, ठीक है ना, कि गर्म बंद कमरे में मरीज़ जाता है तो उसको छींकें स्टार्ट हो जाती हैं, उसकी तकलीफ़ में इजाफा हो जाता है, नाक से पानी आना शुरू हो जाता है, फिर खुशबू से इसकी तकलीफ़ बढ़ती है। और ऐसे अफराद जो सिंगर होते हैं, जो ये गुलकारी करते हैं और पब्लिक स्पीकर जो होते हैं, चूँकि उनको ज़्यादा बोलना पड़ता है और ज़्यादा बोलने की वजह से अगर उनको नाक की एलर्जी हो या गले में ख़राश फील होती हो तो इलियम सीपा जो है वो ज़बरदस्त मेडिसिन के तौर पर काम करती है। और इलियम सीपा को भी आप आधा कप पानी के अंदर इसके 1 या 2 ड्रॉप्स डालकर उसको अच्छी तरह स्टील कर लें और उसमें से 1 टीस्पून जो है वो आप पी सकते हैं और ये दिन में 3 दफ़ा आप ले सकते हैं। अगर शिद्दत होती है तो इसकी डोज़ के अंदर कमी बेशी, वैसे तो ये 30 पोटेंसी तो मैं स्टार्ट में बता रहा हूँ, आप इसको 200 1 ml और इससे भी ऊपर ले सकते हैं तो, लेकिन जो 30 पोटेंसी से आप इसको स्टार्ट करें। इक्टोडिस फोटिडा एक मेडिसिन है चौथे नंबर पे जो आ रही है। ये मेडिसिन जो है पथोस फोटिडा भी इसको कहते हैं, ये बहुत ही ज़बरदस्त मेडिसिन है एलर्जिक रिनाइटिस के लिए। और ये पौधा जो है ये सदियों से ये सांस के प्रॉब्लम के लिए, रेस्पिरेटरी आर्गन के जो डिजीज़ हैं उनके लिए इस्तेमाल होता रहा है। और इसकी जड़ जो है ख़ास तौर पे इस्तेमाल की जाती है सांस के प्रॉब्लम के लिए। और इसके पत्ते जो होते हैं उनको ज़ख्मों के लिए इस्तेमाल किया जाता है, क्रूड फार्म के अंदर उनको पेस्ट बना के तो ज़ख्मों पे लगाया जाता है। तो ये पौधा सदियों से इस्तेमाल होता चला आ रहा है। लेकिन ये इस पौधे के अंदर पॉइजनस है, ठीक है। और एलर्जी के लिए, नाक की एलर्जी के लिए, नाक की सोजिश के लिए, नाक की हड्डी अगर बढ़ जाती है तो उसके लिए ये बहुत ही ज़बरदस्त मेडिसिन है। फिर ये होता है कि जब मरीज़ छींक आती है ना, उसको छींक लेता है तो उसके गले में दर्द होता है बहुत ज़्यादा, यानी ये अंदरूनी झिल्लियाँ जो है नोज़ की और गले की जो थ्रोट की म्यूकस मेम्ब्रेन्स हैं उनके अंदर भी स्वेलिंग हो जाती है। तो नाज़रीन, जहाँ तक इस मेडिसिन को इस्तेमाल करने का तल्लक है तो चूँकि इसके अंदर पॉइजनस है इसलिए इसको मदर टेंक्चर में ज़्यादा यूज़ नहीं करना चाहिए। तो फिर मैं रिकमेंड करूँगा कि 30 पोटेंसी और इससे हायर पोटेंसी जो हैं वो ज़्यादा सूटेबल होती हैं। आप इसको 30 से लेकर 200 और 1 ml पोटेंसी में भी ले सकते हैं, जिस तरह के डॉक्टर की हदायत के मुताबिक। तो इस तरह नाज़रीन ये था आज का लेक्चर। इसमें एलर्जिक रिनाइटिस के बारे में हमने बात की, नाक की सोजिश के बारे में हमने बात की और उसकी 4 मैंने आपको ज़बरदस्त किस्म की मेडिसिन बताई हैं जो कि बहुत ज़्यादा फ़ायदा करती हैं इसमें। लेकिन नाज़रीन यहाँ एक और बात मैं करता चलूँ कि मेडिसिन के जो सिम्पटम होते हैं उनके अंदर डिफ्रेंशिएट करना, उनके अंदर फ़र्क मालूम करना ये बहुत ही ज़रूरी होता है। जैसे कि यहाँ मैंने जलसीमियम के बारे में बात की है और जलसीमियम भी एलर्जिक रिनाइटिस की ज़बरदस्त मेडिसिन है और आर्सेनिक एल्बम भी एलर्जिक रिनाइटिस की ज़बरदस्त मेडिसिन है। लेकिन दोनों के अंदर ज़मीन आसमान का फ़र्क है। दोनों में छींकें तो आती हैं, नाक से तेज़ाबी पानी भी आता है, गर्म पानी भी आता है। लेकिन जो जलसीमियम का मरीज़ होता है वो सुस्त होता है और
आर्सेनिक एल्बम का मरीज़ जो होता है उसके अंदर एंग्जाइटी बहुत ज़्यादा पाई जाती है। तो इस तरह का एक एक दो दो सिम्टम जो होते हैं उनके अंदर फ़र्क वाज़े करके 179 मेडिसिन में से हमने मरीज़ के लिए मेडिसिन चूज़ करनी होती है। लेकिन ये 4 मेडिसिन जो हैं वो बहुत ही ज़बरदस्त मेडिसिन है। अस्सलाम वालेकुम।